नमस्कार दोस्तों, आंचल कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे विभिन्न संस्कृतियों में मातृत्व। दुनिया भर में प्रेगनेंसी और डिलीवरी की परंपराएं, रिवाज और रीति रिवाज। मातृत्व हर समाज में एक पवित्र और सम्मानजनक अनुभव माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े रीति रिवाज, परंपराएं और देखभाल की पद्धतियां अलग अलग होती हैं। ये रीति रिवाज स्थानीय संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। कुछ समुदायों में गर्भवती महिला को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर उसे विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। आइए जानते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े महत्वपूर्ण रिवाज और परंपराएं क्या हैं। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में मातृत्व। भारत विविधता से भरा देश है और यहाँ मातृत्व से जुड़े कई रीति रिवाज और परंपराएं देखने को मिलती हैं। विभिन्न समुदायों में गर्भवती महिला के लिए खास रस्में आयोजित की जाती हैं। गर्भ संस्कार और गोद भराई। हिंदू धर्म में गर्भ संस्कार को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें गर्भ धारण से लेकर शिशु के जन्म तक कई संस्कार किए जाते हैं। गोद भराई, बेबी शावर एक विशेष समारोह होता है जिसमें परिवार और दोस्त मिलकर गर्भवती महिला को आशीर्वाद देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दक्षिण भारत में इसे वलकप्पू और बंगाल में शाद कहा जाता है, जिसमें खास प्रकार के भोजन और गहने दिए जाते हैं। प्रसव के दौरान परंपराएं। पारंपरिक रूप से भारतीय महिलाएं घर पर दाई या अनुभवी बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में प्रसव कराती थीं, लेकिन अब अस्पताल में प्रसव को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ समुदायों में जन्म के बाद मां और शिशु को 40 दिनों तक विशेष देखभाल में रखा जाता है, जिसे सुतिका काल कहा जाता है। नंबर 2, चीन में प्रेगनेंसी और डिलीवरी की परंपराएं। गर्भावस्था के दौरान परहेज और परंपराएं। चीन में प्रेग्नेंट महिलाओं को यिन और यांग का संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिला को ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म चीजें खाने से बचने के लिए कहा जाता है। महिलाओं को डरावनी या नकारात्मक चीजें देखने से रोका जाता है ताकि बच्चे का विकास सही हो। जन्म के बाद जुओ यूजी परंपरा। चीन में मां के लिए जुओ युएजी परंपरा है, जिसमें डिलीवरी के बाद 30 से 40 दिनों तक मां को आराम करने के लिए कहा जाता है। मां को ठंडी चीजें खाने या नहाने से मना किया जाता है ताकि शरीर को जल्दी रिकवरी मिल सके। नंबर 3, जापानी मातृत्व परंपराएं। गर्भावस्था और आशीर्वाद। जापान में गर्भवती महिलाओं को 5वें महीने में इवामाई आईवताई नामक रस्म के तहत बेल्ट ओबीआई पहनाई जाती है, जिसे हरमाकी कहते हैं। माना जाता है कि यह बेल्ट बच्चे और मां को सुरक्षा देती है। जन्म के बाद सतोगैरी परंपरा। जापानी माताएं जन्म के बाद अपने मायके मां के घर में लगभग 1 से 2 महीने तक रहती हैं। इस समय उन्हें घर के कामों से दूर रखा जाता है और सिर्फ बच्चे की देखभाल पर ध्यान देने को कहा जाता है। नंबर 4, अफ्रीकी जनजातियों में मातृत्व से जुड़े रीति रिवाज। गर्भावस्था और समुदाय का सहयोग। कई अफ्रीकी जनजातियों में गर्भवती महिला को पूरे समुदाय द्वारा सहयोग दिया जाता है। नाइजीरिया की योरुबा जनजाति में गर्भवती महिलाओं को जड़ी बूटियों और पारंपरिक मसाज से मदद दी जाती है। प्रसव के बाद परंपराएं। घाना में बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद आउटडोरिंग नामक रस्म होती है, जिसमें बच्चे को पहली बार समुदाय के सामने लाया जाता है। कुछ जनजातियों में नवजात शिशु को विशेष मंत्रों के साथ नहलाया जाता है ताकि उसे आशीर्वाद मिले। नंबर 5, यूरोपीय देशों में मातृत्व परंपराएं। फ्रांस और इटली में प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल। फ्रांस में गर्भवती महिलाओं को विशेष सरकारी सहायता मिलती है और मां के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इटली में मां बनने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन और विशेष आराम के निर्देश दिए जाते हैं। डिलीवरी और पोस्टमार्टम के रीति रिवाज। कुछ यूरोपीय देशों में जन्म के बाद मां और शिशु को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखने की परंपरा है ताकि वे पूरी तरह स्वस्थ हो सकें। फिनलैंड में सरकार नवजात शिशु के लिए बेबी बॉक्स देती है, जिसमें कपड़े, डायपर और अन्य जरूरी सामान होते हैं। नंबर 6, अमेरिका और कनाडा में प्रेगनेंसी और मातृत्व। गर्भावस्था के दौरान देखभाल।
अमेरिका और कनाडा में गर्भावस्था के दौरान योग और मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। बेबी शॉवर का आयोजन किया जाता है, जिसमें परिवार और दोस्त गर्भवती महिला को तोहफे और शुभकामनाएं देते हैं। प्रसव और मातृत्व अवकाश। अमेरिका में अधिकांश महिलाएं अस्पताल में ही डिलीवरी कराती हैं। कनाडा में मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव लगभग 12 महीने तक दिया जाता है, जिससे मां को अपने बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलता है। नंबर 7, इस्लामिक देशों में प्रेगनेंसी और मातृत्व परंपराएं। गर्भावस्था के दौरान देखभाल। इस्लाम में गर्भवती महिलाओं को हलाल और शुद्ध भोजन खाने की सलाह दी जाती है। गर्भ के दौरान कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं ताकि बच्चा स्वस्थ और अच्छा इंसान बने। जन्म के बाद रस्में। जन्म के बाद आजान शिशु के कान में पढ़ी जाती है। 7वें दिन अकीका रस्म होती है, जिसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है और बलि दी जाती है। निष्कर्ष, मातृत्व हर समाज में विशेष सम्मान रखता है, लेकिन इसे मनाने और देखभाल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ जगहों पर पारंपरिक जड़ी बूटियों और मालिश का सहारा लिया जाता है, तो कुछ देशों में मेडिकल सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप या अमेरिका, हर जगह गर्भवती महिला और नवजात शिशु की देखभाल के लिए विशेष परंपराएं बनाई गई हैं। ये रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली का हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जुड़े रहिए आंचल कथा चैनल के साथ। धन्यवाद।